ये कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसकी शादी 18 साल तक नहीं हुई तो एक मॉन्स्टर जाग जाएगा और पूरे शहर को तबाह कर देगा और राजकुमारी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। इस मूवी का नाम है द ऐश लैड इन द हॉल ऑफ द माउंटेन किंग। तो मूवी शुरू होती है और हम एक नरेटिंग वॉइस को सुनते हैं जो हमें ये बताती है कि बहुत दूर कहीं पहाड़ों के बीच जहाँ पूरी तरीके से अंधेरा है वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर सो रहा है जिसका नाम था माउंटेन किंग। उस मॉन्स्टर की वजह से कोई भी उस जगह के आसपास नहीं जाता था और लोगों का मानना ये भी था कि अगर उस जगह के आसपास बसे स्थित राज्य की राजकुमारी की शादी 18 वर्ष तक नहीं होती तो वो मॉन्स्टर जाग जाएगा और चारों तरफ तबाही मचाकर उस राजकुमारी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। आगे हम देखते हैं कि उस जगह के आसपास बसे राज्य के राजा अपनी बेटी की शादी करने के लिए तत्पर था और इसीलिए अपने पास के राज्य के राजकुमार को बुलाते हैं ताकि वो क्रिस्टिन को देख सकें, क्योंकि अगले दिन क्रिस्टिन का 18th बर्थडे होता है। लेकिन क्रिस्टिन को उस राजकुमार से शादी नहीं करनी थी और अपने पिता को शादी के लिए फोर्स करता देख क्रिस्टिन अपना घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक एस्पेन नाम के बंदे को देखते हैं जो कुछ सब्जियां और फ्रूट्स लेकर अपने घर पर जा रहा था कि तभी राजकुमारी अपने घोड़े पर बैठकर वहां से गुजरती है और अचानक से घोड़ा देखकर एस्पेन डरते हुए पानी में गिर जाता है। ये देखकर राजकुमारी एस्पेन को पानी से निकालने के लिए उसके पास जाती है। इसके बाद एस्पेन अपनी फलों की थैली को बाहर निकालता है और राजकुमारी को खाने के लिए ऑफर करता है। जहाँ राजकुमारी इतनी देर से वैसे ही भूखी होने की वजह से सारा खाना खा जाती हैं और इसी बीच हम राजकुमारी और एस्पेन की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखते हैं। अब खाना खाने के बाद राजकुमारी अपने रास्ते पर जाने लगती है तो एस्पेन राजकुमारी से उसका नाम पूछता है क्योंकि एस्पेन को नहीं पता था कि वो राजकुमारी है। ये सुनकर राजकुमारी एस्पेन को कहती है कि किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे और अपने रास्ते चली जाती है। अब आगे एस्पेन खाली थैली लेकर अपने घर जाता है जहाँ उसके पिता और उसके दोनों भाई काम कर रहे थे। लेकिन उसकी खाली थैली को देखकर एस्पेन के पिता नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत गरीब थे और एस्पेन अक्सर गलती करता रहता था। इसके बाद एस्पेन के पिता और उसके भाई एस्पेन को घर पर छोड़कर खुद खाना लेने जाते हैं जहाँ रात को आग से खेलने की वजह से एस्पेन पूरे घर में आग लगा देता है। अब अगली सुबह जब एस्पेन के पिता ये देखते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि आग की वजह से उनकी वाइफ की आखिरी फोटो भी जल गई थी। अब इसी दौरान वहाँ पर वो राजकुमार आ जाता है और एस्पेन के परिवार से पूछता है कि क्या उन्होंने यहाँ पर राजकुमारी को देखा है, तो वो सब मना कर देते हैं। पर ये बोलते वक्त एस्पेन के भाव कुछ ठीक नहीं थे तो राजकुमार उस पर अपनी तलवार रख देता है और एस्पेन के पिता से पूछता है। तो एस्पेन के पिता उस राजकुमार को कहते हैं कि एस्पेन हमेशा आलतू फालतू की स्टोरी सोचता रहता है और अभी भी वो वही कर रहा होगा। ऐसा सुनने पर राजकुमार एस्पेन पर हंसता है और वो कहता है कि वो जल्दी राजकुमारी को ढूंढ लेगा और उससे शादी कर लेगा ताकि वो सारी किंगडम उसकी हो जाए। इसके बाद राजकुमार अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन ये सब सुनकर एस्पेन की समझ में आ जाता है कि वो लड़की राजकुमारी थी, पर दूसरी तरफ राजकुमारी को वो मॉन्स्टर उठाकर ले जाता है। इसके बाद एस्पेन के पिता एस्पेन के भाइयों को कुछ बचे हुए पैसे देता है ताकि वो राजकुमारी को ढूंढ ले और राजकुमारी को वापस महल में पहुंचा सके ताकि इन्हें इनाम मिल सके और ये फिर से अपना घर बना सकें। ये देखकर एस्पेन अपने पिता से पूछता है कि वो क्या करे, तो एस्पेन के पिता एस्पेन को कहते हैं कि वो जहाँ मर्जी जाए लेकिन यहाँ वापस ना आए। जिसके बाद एस्पेन अपने भाइयों के पीछे चला जाता है जहाँ जाते वक्त वो सड़क से उठकर एक टूटा हुआ मिरर अपनी थैली में डाल लेता है। अब थोड़ा और आगे जाने पर उन तीनों को आसपास से किसी लेडी की आवाज़ सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। ये सुनकर एस्पेन मदद के लिए आवाज़ के पीछे चला जाता है लेकिन उसके भाई मदद करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इसलिए वो आगे चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आवाज़ एक लंबी सी नाक वाली बूढ़ी लेडी निकाल रही थी क्योंकि उसकी नाक एक पेड़ में फंस गई थी। ये देखकर एस्पेन उस लेडी की नाक बाहर निकाल देता है। फिर वो लेडी एस्पेन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो एस्पेन बताता है कि वो राजकुमारी को ढूंढ रहा है। तो वो लेडी कहती है कि स्टोरी सच हो गई है और राजकुमारी को वो मॉन्स्टर ले गया होगा जिसे एक ही तलवार से हराया जा सकता है। ये सुनकर एस्पेन उस लेडी से उस तलवार के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि वो उसे कहाँ से मिलेगी। अब क्योंकि एस्पेन एक अच्छा इंसान होता है तो वो ओल्ड लेडी उस तलवार को ढूंढने का मैप उसे दे देती है। इसके बाद वो मैप को फॉलो करते करते आगे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एस्पेन के दोनों भाइयों को रास्ते में गोल्डन एप्पल्स की टोकरी मिलती है। जिसके बाद वो दोनों एप्पल्स खाने लगते हैं कि तभी वहाँ कुछ सुंदर लड़कियां आ जाती हैं और उनसे कहते हैं कि वो उन्हें ऐसा खाना खिलाएंगी जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। ये सुनकर वो दोनों उन लड़कियों के पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ एस्पेन उस मैप को फॉलो कर रहा होता है कि तभी उसे एक गोल्डन एप्पल पड़ा हुआ मिलता है तो वो भी उसे खा लेता है और उस गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके भाई भी वहाँ पर हैं और सुंदर सुंदर लड़कियाँ उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिला रही हैं।
और वो लड़कियां एस्पेन को भी ज्वाइन करने को बोलती हैं। फिर एस्पेन भी खाना खाने के लिए बैठ जाता है और वो जैसे ही खाना खाने वाला ही होता है कि उसे वो खाना कीड़े मकोड़े से दिखाई देते हैं और वो थोड़ा चौंक जाता है। ये देखकर उनमें से एक लड़की उसे भी वही गोल्डन एप्पल खाने को देती है और बाकी लड़कियां भी थोड़ी थोड़ी देर में उनके भाइयों को एप्पल खिला रही थी। ये देखकर एस्पेन समझ जाता है कि एप्पल्स में कुछ गड़बड़ है, तो वो सिर्फ एप्पल को खाने का दिखावा करता है और थोड़ी देर में एस्पेन के पिछले एप्पल का सर पूरी तरह से हट जाता है और वो देखता है कि वो सुंदर लड़कियां नहीं चुड़ैल हैं और जो खाना वो खा रही हैं वो खाना नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हैं। तो एस्पेन चालाकी से अपने भाइयों को कहता है कि चलो हम अपना नया घर देखने चलते हैं। तो वो दोनों एस्पेन के साथ चलने लगते हैं, पर तभी वो चुड़ैलें उन तीनों को रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं, पर वो तीनों सेफली गुफा से बाहर आ जाते हैं और मैप को देखकर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे वो तीनों कुछ खाने पीने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इसके बाद एस्पेन ऑर्डर देता है और फिर मैप को देखता है जो दिखाता है कि तलवार एक लेक के अंदर है जिसके आसपास बहुत कोहरा है। और तभी उसी वक्त वहाँ पर राजकुमार आ जाता है और उन तीनों को वहाँ देखकर उनसे फिर से पूछता है कि क्या तुमको राजकुमारी के बारे में कुछ पता है, और उन्हें ये बताने के वो पैसे भी देता है। पैसे देखकर एस्पेन के भाई एस्पेन को कहते हैं कि राजकुमार को वो मैप दे दो, लेकिन इसके लिए एस्पेन मना कर देता है और सीधा राजकुमार के मुंह पर मना कर देता है और जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। पर एस्पेन अपने भाइयों के साथ बचते हुए वहाँ से भाग जाता है और एक झरने के पास पहुँच जाता है और इनके पीछे राजकुमार और उनके साथी भी आ जाते हैं, पर वो तीनों नीचे पानी में कूद जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एस्पेन का एक भाई एस्पेन को डांटता है और कहता है कि तुम्हारी गलतियों की वजह से हमारे परिवार को कितना कुछ सहना पड़ रहा है, और वो खुद मैप रख लेता है। आगे वो तीनों उस मैप को फॉलो करते हुए उस तलवार को ढूंढते हैं और वो उस कोहरे वाली लेक में आ जाते हैं। लेकिन इसी दौरान एस्पेन धुंध की वजह से उनसे अलग हो जाता है और उन दोनों को राजकुमार के साथ ही पकड़ लेते हैं। उन दोनों को पकड़ने के बाद राजकुमार उन्हें बताता है कि वो राजकुमारी से शादी करने के बाद उसे मार देगा। और वहीं दूसरी तरफ एस्पेन को तालाब मिल जाता है और उसके अंदर जाके एस्पेन तलवार निकाल लेता है। इसके बाद एस्पेन अपने भाइयों को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके भाइयों को राजकुमार और उसके साथियों ने पकड़ लिया है। तो एस्पेन उन सबको भालू की पोशाक पहनकर डराने की कोशिश करता है ताकि वो सब भाग जाएं और वो अपने भाइयों को छुड़ा ले, पर उसका ये प्लान फेल हो जाता है और राजकुमार के साथी एस्पेन को भी पकड़ लेते हैं। रात को राजकुमार और उनके साथी खाना बना रहे होते हैं जिसकी खुशबू से वो मॉन्स्टर वहां जाता है और उन पर हमला कर देता है। अब उस मॉन्स्टर से डर के सभी इधर उधर भागने लगते हैं, पर वो राजकुमार और एस्पेन के एक भाई को पकड़ कर ले जाता है। ये देखकर एस्पेन रोने लगता है और सोचता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, पर उसका भाई उसे समझाता है कि ये उसकी वजह से नहीं हुआ है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो दोनों सबको बचाने के लिए उस मॉन्स्टर की गुफा के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ गुफा में राजकुमार राजकुमारी से कहता है कि वो उसे यहाँ बचाने के लिए आया है। तो एस्पेन का भाई राजकुमारी से कहता है कि इसके इरादे नेक नहीं है और शादी के बाद ये तुम्हें मार देगा। तो राजकुमारी उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो एस्पेन का भाई बताता है कि मैं आपके राज्य में रहता हूँ और जल्द ही मेरा भाई हम सबको बचाने के लिए ज़रूर आएगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एस्पेन और उसका भाई वो सभी एक गड्ढे में मिल जाते हैं। तो एस्पेन और उसका भाई उन्हें गड्ढे से बाहर निकालते हैं। उसके बाद वो सब गुफा से बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर जाग जाता है। तो सारे जल्दी से बाहर निकलकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो राजकुमार डर के मारे वहीं छुप जाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे पहाड़ पर चढ़ जाता है। ये देखकर एस्पेन मॉन्स्टर को मारने के लिए वो तलवार निकालता है, पर वो तलवार मॉन्स्टर को मारने के चक्कर में पहाड़ से नीचे गिर जाती है और वो मॉन्स्टर एस्पेन पर अटैक करने वाला ही होता है कि राजकुमारी और एस्पेन के भाई पत्थर मारकर मॉन्स्टर का ध्यान भटकाते हैं। इसी बीच एस्पेन को उस मिरर के बारे में याद आता है, तो एस्पेन उस मिरर को निकालता है और वो सूरज उगने का वेट करता है ताकि वो मॉन्स्टर की आंखों में रिफ्लेक्शन मार सके, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाएगा और सब यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन सूरज उगने पर जैसे रिफ्लेक्शन मॉन्स्टर के ऊपर पड़ती है तो मॉन्स्टर पत्थर बन जाता है और इसी वजह से वो सिर्फ रात को बाहर निकलता था और अंधेरी गुफा में रहता था। फिर एस्पेन अपने भाइयों के साथ राजकुमारी को महल में छोड़कर आता है। राजकुमारी को देखकर राजा और रानी बहुत खुश होते हैं और एस्पेन और उसके भाइयों को रिवॉर्ड देते हैं। इसके बाद एस्पेन अपने भाइयों के साथ घर जाता है, जहाँ उसके भाई अपने पिता को बताते हैं कि ये रिवॉर्ड उन्हें बस एस्पेन की वजह से मिला है। ये सुनकर एस्पेन के पिता उसे माफ़ कर देते हैं और फिर वो तीनों अपना नया घर बनाते हैं। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि वो राजकुमार वो गोल्डन एप्पल खा लेता है और उन चुड़ैलों के जाल में फंस जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी के 2 पार्ट्स हैं और अगले पार्ट को भी मैं जल्दी ही लाऊंगा, इसलिए अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें
और कमेंट करना ना भूलें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इस टाइप की मूवीज़ कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।